हमारे यहाँ के जो यूट्यूबर थे वो सार्जन के वीडियो बना रहे थे जाके। बिल्कुल। और मेरे सामने से ऐसे ऐसे यूट्यूबर थे जो झारखंड से आए हुए थे। उन्होंने हमारे साइड के डीजे, और मेरे को नहीं लगता किसी भी झारखंड वाले यूट्यूबर ने हमारे साइड वालों की वीडियो बनाई होगी। जी जी जी। मतलब हमारे यहाँ वाले भी कुछ लोग यूट्यूब पर कमेंट कर रहे हैं कि बालाजी यात्रा में आपने देव ऑडियो की लाइट कॉपी किया, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये भी मेरे पास एक लिंक आया था जी भैया। कॉपी करना क्या होता है कि देव ऑडियो और हमारा सेटअप बिल्कुल सेम था। फ्रंट अगर बात करें, कंपटीशन हमेशा फ्रंट होता है, बिल्कुल। साइड से कंपटीशन नहीं होता। नहीं होता। तो जो फ्रंट अगर देखें दोनों डीजे, अगर ये डीजे और ये डीजे है तो दोनों डीजे में बालाजी यात्रा में कुछ लोगों का मानना है कि आपने अपने सेटअप पर 24 बेस लगाई, जबकि डीजे देव ऑडियो जो कि छत्तीसगढ़ से आया था उसने 15 बेस लगाई थी। वह आपके साउंड से अच्छा बज रहा था, ये बात कहाँ तक सही है? अर्जुन भैया, जितने भी बाहर डीजे वाले हैं वे सभी अपने रोड शो में अच्छा खासा सेटअप लगाते हैं, वहीं हमारे कावड़ यात्रा में सेटअप कम लगता है, उसमें आपकी क्या राय है? अच्छा भैया, कावड़ यात्रा 2024 से कुछ पार्टियां बाहर के डीजे की ओर रुख कर रही है, उसमें आपकी क्या राय है कि ऐसा क्या कारण है कि जो यहाँ की हमारे मेरठ की 2024 के बाद बाहर के डीजे की ओर रुख कर रही है? उसमें ऐसा थोड़ा बहुत अर्जुन भैया, अभी हाल ही में आप मुंबई एक्सपो गए थे, वहाँ अपना एक्सपीरियंस बताइए कि मैंने सुना है कि इतने करोड़ का एम्पलीफायर आया था, या बहुत सारी चीजें जो आपने डीजे लाइन में कुछ अपडेट देखा हो वहाँ पे। रात के डीजे कंपटीशन या रोड शो में बहुत से ऐसे यूट्यूब और लोगों के मोबाइल वीडियो बनाते समय खराब हो जाते हैं, उसमें आप डीजे वालों के लिए या लाइट वालों के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? वर्ष 2024 की कावड़ यात्रा में हमारी यूपी और बाहर के यूट्यूबर ने केवल डीजे सार्जन वर्सेस डीजे रावण की कोई दिखाया, जबकि यात्रा में और बहुत सारे सेटअप थे। इस बार की कावड़ यात्रा में उन यूट्यूबरों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कहीं भी दो डीजे का कंपटीशन होता है तो उसमें जनता ये सोचकर फैसला करती है कि वह अपनी बिरादरी का है या वह उसका सपोर्टर है, इसलिए उसे सपोर्ट करती है। उसमें आपकी क्या राय है? और पावर म्यूजिक का कंपटीशन देखने को मिलेगा, जैसे कि वेस्ट बंगाल से पावर म्यूजिक का आ रहा है, अगर बाय द वे बुक हो जाता है तो थोड़ा बहुत एक दो गाने का कंपटीशन देखने को मिलेगा? भैया एक दो गाने का मतलब कंपटीशन तो देखो हम किससे करते नहीं। कावड़ यात्रा में डीजे ट्रक पर लगाना चाहिए या ट्रोले पर, इस विषय में आपकी क्या राय है? एमजे साउंड है, अभी हरिद्वार कावड़ यात्रा के लिए बुक नहीं हुआ है। आप अगर कोई लोग बुक करना चाहता हो तो भैया का मैं नंबर नीचे उसमें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और नीचे वीडियो में भी दे दूंगा। जो कोई भी भाई जितना बड़ा सेटअप अर्जुन भैया ने बताया कि 40 बेस लगभग है, उससे प्लस भी हो जाएगी और एक नंबर का आपको सेटअप मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि एमजे साउंड का हमने इंटरव्यू किया था, तो अभी जो है एमजे साउंड बुक हो चुका है आपका हरिद्वार कावड़ यात्रा 2025 में। और जो पार्टी है जेल चुंगी की है युवा शिव सेवा समिति, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं अर्जुन भाई को कि आपका सेटअप हरिद्वार कावड़ यात्रा में बुक हो चुका है और आप अच्छे से कवर कीजिए हरिद्वार कावड़ यात्रा में। ठीक है दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? वेलकम टू माय चैनल दीपक डीजे मेरठ। और दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि जो हमारे जो कुछ ही समय से जो एमजे साउंड है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आए हैं, और अच्छा साउंड मैंने बालाजी यात्रा में फर्स्ट टाइम सुना था और मुझे बहुत अच्छा साउंड लगा, जिसमें कि हमने सोचा कि भैया से थोड़ा पता किया जाए कि इतना जल्दी ट्रेंडिंग पे कैसे आए, कैसे कैसे चीजें इनकी लाइफ स्टाइल रही। वही आज चीज सबको लेके हम आए थे हमारे अर्जुन भैया के साथ में। और अर्जुन भैया, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे दीपक डीजे मेरठ पे। सभी जय श्री राम, हर हर महादेव। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है आपके कि मन में है आपके कि कैसे कैसे डेवलप हुआ और कैसे कैसे चीजें हुई, बहुत सारी आपके मन में, वो सभी चीजों को क्लियर करेंगे हम अर्जुन भैया के साथ में बैठ के। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हर हर महादेव जय श्री राम के साथ में। तो अर्जुन भैया, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका नाम अर्जुन चौधरी है, लेकिन आपके साउंड का नाम एमजे साउंड है। इस नाम के पीछे क्या राज है और इस नाम की फुल फॉर्म क्या है?
भैया जब हमने स्टार्टिंग करा था अपने डीजे का, मतलब जी। सोचा था बनाने के लिए, तो सबसे ज्यादा कोई भी अपना काम शुरू करने से पहले उसका नाम होता है। जी बिल्कुल। क्योंकि एक नाम की वजह, ऐसा नाम ही एक ऐसी चीज है जो आपको आगे तक, मतलब एक नाम ही रहेगा आपका बस, बिल्कुल बिल्कुल बार बार चेंज नहीं होता, क्योंकि जो भी होता है एक बार ही नाम रखना होता है। बिल्कुल। तो हम लोग भैया, मतलब हमारा, मतलब जैसे एमजे साउंड नाम पड़ा है, वो मेरी दादाजी, मेरी दादी और मेरे पिताजी हैं, जी। उनके नाम पर मैंने एमजे के, मतलब उनका फर्स्ट वर्ड लगा रखा है मैंने इसका। ओके। जैसे कि मेरा राज बेंकट हॉल है, तो राज मेरे पिताजी की बुआ जी का नाम था, तो उनके जी नाम पर ये राज पड़ा हुआ है। तो ऐसे ही मतलब हमारे इसमें जितनी भी फैमिली में नाम ऐसे रखे जाते हैं, तो अपने ऐसे उनके रखे जाते हैं जो पूर्वज है हमारे। जी 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 तो मेरे एक तरीके से पूर्वजों के नाम किससे मैंने शुरुआत करी है अपने बिजनेस। जी जी। क्वेश्चन आपसे ये है कि आईटी से बीटेक करने के बाद हर व्यक्ति यही चाहता है कि अच्छी जॉब करे, लेकिन आपने उसमें डीजे लाइन चुना, उसका क्या खास कारण रहा आपका? 2021 में मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, जी तो मेरा मेन मोटिव था मेरे को जॉब ही करना है। जी और मैं रेलवेज में मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई थी, जी और इंटरव्यू भी मेरा हो गया था, मतलब सब कुछ हो गया था। जी लेकिन पापा के जाने के बाद उनका जो बिजनेस है वो देखना थोड़ा मेरे को मुश्किल पड़ रहा था वहां पर, बिल्कुल। क्योंकि मैं दिल्ली में था, जी और दिल्ली से यहाँ पर अप डाउन करना होता था, तो दिल्ली से ये मतलब यहाँ पर काफी मुश्किल था ये चीज। तो मैंने वो चीज छोड़ दी, जॉब अपनी छोड़ दी थी। जी बाद में मैंने एक दो कंपनी, मैंने एमएमटी में भी काम कर रखा है, जी और उसमें वहां से भी, नोएडा में जब मैं था एमएमटी में, उससे भी मेरा यहाँ से नहीं मतलब बन पा रहा था। जी तो इस वजह से मैंने भैया आईटी के बाद, मतलब इच्छा मेरी थी जॉब करने की, लेकिन नहीं हो पाया। जी थोड़ी मतलब ऐसी समस्या आ गई थी कि अब यहीं पे ही इस चीज में करा मैंने आगे। जी जी तो जैसे मेरा बैंक्वेट हॉल है, तो बैंक्वेट हॉल के मेरा इवेंट का काम, मेरा मैं एक इवेंट मैनेजर हूँ। जी दिल्ली में मेरा ग्रुप भी है अपना एक, जहाँ से हम लोग ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे अपना दिल्ली एनसीआर जितना भी हो गया। जी तो इसीलिए मेरा साउंड में इंटरेस्ट बहुत पहले से था भैया, लगभग मैं छोटा सा था तब से। अच्छा अच्छा। मैं ड्रमर था अपने स्कूल में, मैं ड्रम प्ले करता हूँ। जी तो साउंड का इंटरेस्ट मेरे को वहीं से ही था, तो इस वजह से हमने साउंड एज अ इवेंट में, जैसे होता है कि जी जी बहुत जरूरी होता है इवेंट में साउंड एक, तो इसलिए हमने फिर इसका साउंड का काम इसके साथ शुरू करा। जी जी जी। अभी आपने बताया कि आपको शुरू से ही साउंड पसंद करते थे, तो उसी के बेस पे आपको पता है कि जो पब्लिक को क्या साउंड में क्या चीजें देनी है, किस तरह से उन्हें देनी है। इसीलिए दोस्तों मैंने बताया था, कोई भी अगर चीजें ऊपर आती है, मैंने अभी आपसे बताया कि अर्जुन भैया बहुत ही जल्दी ट्रेंडिंग में आए हमारे, तो उसका यही कारण था कि इन्होंने ड्रम बजाया और इन्हें पता है कि वॉल्यूम क्या रखना है, और हर तरीके का जो साउंड होता है किस तरह का पब्लिक को पसंद करना होता है, तो उस तरह का ही वो चीज दी है, तो इसलिए काफी ट्रेंडिंग पे आए। सबसे पहला बड़ा सेटअप आपने किस यात्रा में लगाया, और कैसा रहा आपका डीजे लाइन का फर्स्ट एक्सपीरियंस? सबसे पहला सेटअप, जी जो सबसे बड़ा सेटअप हमारा अभी तक लगा है, वो बालाजी यात्रा में लगा है, बालाजी जो 24 यात्रा। बेस का रहा था हमारा। जी स्टार्टिंग जो हमने करी थी वो 20 बेस के साथ करी थी लास्ट ईयर, जो फर्स्ट हमने लॉन्च करा था अपना डीजे। जी जो हम कांवड़ में गए थे, पहली यात्रा हमने कांवड़ यात्रा ही करी थी, जो कि मेरा मेन मकसद ये था कि मेरे को अपना डीजे कांवड़ में लेके जाना है एक बार। जी जी तो 20 बेस के साथ हमने स्टार्टिंग करी थी। जी उसके बाद मुरादाबाद में 20 बेस लगी थी हमारी। जी तो मतलब जो हाईएस्ट बेस रही है वो मेरी बालाजी यात्रा में रही है, और जो वैसा हुआ है तो मेरा 20-20 बेस का सेटअप हर जगह लगा रहता है। जी जी जी। बाकी तो टाटा होती है अपनी 10 बेस 8 बेस। तो बालाजी यात्रा का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे आपने वहां पे सेटअप लगाया और एक दो डीजे आए थे पहले, अब 2024 में तो उसमें गए थे कावड़ी यात्रा में, वहां भी आपका कंपटीशन एक दो सेटअप से हुआ, और बालाजी यात्रा में भी थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा रहा वहां का एक्सपीरियंस आपका? बालाजी अभी जैसे भैया हमें 1 साल हुआ है, जी तो हमारा हर जो भी यात्रा हमने निकाली है वो हमारे लिए पहली यात्रा ही थी। जी तो काफी कुछ मतलब एक्सपीरियंस मिला। देखो मैं ये नहीं कह रहा, हमने हमारा जो फर्स्ट टाइम था, तो मतलब बहुत अच्छा लगा, इतना मजा आया भैया काम करने में वहां पर बालाजी यात्रा में, कि जी उम्मीद भी नहीं थी कि मतलब ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी भैया
बस एक्सपीरियंस ही ले रहे हैं अभी। एक ऐसा नहीं है कि आके एकदम ही हम अपने आप को बहुत वो कर रहे हैं, सब कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सबसे सबका सेटअप देखते हैं, सबका सुनते हैं, बिल्कुल। उसके बाद ही ऐसा करते हैं हम लोग। वो ये कि धीरे धीरे जैसे आदमी का एक्सपीरियंस होता चला जाता है वैसे और सेटअप को कवर कर लेते हैं। आपके पास अभी कितने सेटअप और कितनी टाटा है आपके पास अभी? सेटअप है मेरे पास इस टाइम पर भैया 40 बेस, जी जो हमने कांवड़ के लिए बेस तो बनवा ली थी। जी लेकिन अभी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि साउंड नहीं बुक हो रहे हैं हमारी साइड के, जी जी तो टाटा मेरे पास एक है। और जो सेटअप की अगर बात करें तो मेरे पास 40 बेस रेडी है सर। जी जी। अच्छा, जैसे हमारे जो यहाँ के लोग हैं, कोई भी आसपास के, जैसे मुजफ्फरनगर हो गया आपका, या खतौली हो गया, या हमारा मेरठ हो गया, अगर वो कोई आपका सेटअप डीजे बुक करना चाहता हो तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब क्या चीज है, अगर वो चाह रहा है ट्रक पे लगे या ट्रोले पे लगे, तो उस चीज की आप क्या क्या वो है, किस भैया तरह जैसा चाहेंगे? पार्टी डिमांड करती है हम वैसे ही करके देते हैं, उससे भी जी, अच्छे करके देते हैं हम लोग अपनी साइड से। जी जी जी। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जो एमजे साउंड है अभी हरिद्वार कावड़ यात्रा के लिए बुक नहीं हुआ है। आप अगर कोई लोग बुक करना चाहता हो तो भैया का मैं नंबर नीचे उसमें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और नीचे वीडियो में भी दे दूंगा। जो कोई भी भाई जितना बड़ा सेटअप, अर्जुन भैया ने बताया कि 40 बेस लगभग है, उससे प्लस भी हो जाएगी, और एक नंबर का आपको सेटअप मिलेगा। और मुंबई भी एक्सपो गए थे आप लोग, वहां से भी काफी सामान भैया ने खरीदा, और आपको जो एक ट्रेंडिंग पे सेटअप मिलता है, एक नंबर का सेटअप आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आपको कहेंगे कि हाँ कुछ सेटअप है। जैसे मैंने सुना था कि जो इधर मुरादाबाद कावड़ यात्रा में वहां आपका सेटअप बुक हो गया ना? हाँ जी, हाँ बुक हो गया हमारा। अच्छा अर्जुन भी, आप मुरादाबाद कावड़ यात्रा में एक बार और गए थे ना पहले, शायद लास्ट ईयर गए थे हम। लास्ट ईयर 2024 में, तो वहां का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा भैया। अच्छा, बहुत अच्छी अच्छा यात्रा निकलती है वहाँ पर भी, जी, मतलब जी। खूब मजा आता है। बहुत सारे डीजे होते हैं। सबसे बड़ी बात है वहाँ पर टाटा, सबसे ज्यादा टाटा ही चलती है वहाँ टाटा पर। चलती है सबसे तो वहाँ पे अलग ही एक मजा है, क्रेज है भैया वहाँ पर भी। जैसे हमारे यहाँ हरिद्वार का क्रेज है ना, ऐसे वहाँ के लोगों का अपनी मुरादाबाद यात्रा का क्रेज है। बिल्कुल बिल्कुल। कावड़ यात्रा में डीजे ट्रक पर लगाना चाहिए या ट्रोले पर, इस विषय में आपकी क्या राय है? भैया देखो, मैं तो अभी इस लाइन में हूँ नया, जी। लेकिन मैंने जितना देखा है, जितना जैसे मेरा डीजे से पहले हम लोग डीजे देखने के लिए जाते थे, जी तो मेरे को इतना समझ आया कि यहाँ का जो कल्चर है ना भैया, वो ट्रॉले पे लगाने का होता है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ट्रॉले पे भैया सबसे पहली बात तो साउंड अच्छा लगता है देखने में। बिल्कुल बिल्कुल दूसरा, लाइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। आप कभी देखना कितनी लेजर लगती है, कितनी शार्पी लगती है। बिल्कुल। अलग एक लाइट का सेटअप रहता है, यूनिक सेटअप रहता है। दूसरी बात सबसे बड़ी भैया ये है कि जो हमारी मेन कांवड़ होती है, वो कांवड़ हमेशा साउंड के आगे चलती है। बिल्कुल तो जो लाइट का सेटअप एकदम फोकस एकदम रहता है कांवड़ के ऊपर, और कांवड़ का अपना भी जो लाइटिंग के साथ रहता है, जी उसका नेक्स्ट लेवल मजा है, जो मेरे के हिसाब से ट्रक में आप नहीं आ सकता वो चीज। बिल्कुल ट्रक आगे आगे चलेगा, आपकी कांवड़ पीछे पीछे चलेगी, जबकि कायदे में होना चाहिए कि आप लोग आगे चलो और आपके साथ पीछे साउंड चले आपका। बिल्कुल। क्योंकि देखिए दोस्तों, भाई देखो वो अपनी अपनी समझ है, कोई ट्रक पे लगा रहा है या किस चीज पे लगा रहा है। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रोले में कावड़ आती है उसमें क्या होता है कि हमने देखा है अर्जुन भैया, जब कोई भी पीछे से सेटअप आता रहता है तो उसका मैनुअली पता चल जाता है कि इतनी लाइट लगी हुई, शायद ये साउंड होगा। वहीं अगर ट्रक पे साउंड लगता है तो पता नहीं चल पाता कि भाई कौन सी कावड़ आ रही है, नहीं आ रही। दूसरी चीज क्या है, कावड़ कई बार जो ट्रक के साथ या ट्रोले के साथ चलती है, भारी कावड़ चलती है, 80-90 प्लस हो जाता है कई बार वेट, तो जो उसका बेस का प्रेशर रहता है कई बार कावड़ पीछे की ओर खिंचती है, तो वहां भी जो कावड़ लेके जाते इतनी बारी, उन्हें भी कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। बिल्कुल होती है। क्योंकि अगर कावड़ यात्रा में जाते हैं कम से कम 30-40 बेस तो मान के चलिए जो लगती है सेटअप पे कम से कम। अब उनका जो प्रेशर रहता है पीछे की साइड खींचा रहता है, तो कहीं ना कहीं कावड़ भी पीछे की ओर खिंचती है। तो ये कि सजेस्ट अगर मैं अपनी तरफ से करूंगा तो मेरे लिए ट्रोला बिल्कुल बेस्ट रहेगा। बाकी आप सभी पार्टी है, आप किस में कर रहे हो किस में, वो आपको बिल्कुल जानते हैं आप लोग। अर्जुन जी, अगर आपका सेटअप कावड़ यात्रा में बुक हो जाता है तो हमारे दर्शकों को आपका और पावर म्यूजिक का कंपटीशन देखने को मिलेगा। जैसे कि वेस्ट बंगाल से एक पावर म्यूजिक का आ रहा है, अगर बाय द वे बुक हो जाता है तो थोड़ा बहुत 1-2 गाने का कंपटीशन देखने को मिलेगा। भैया 1-2 गाने का मतलब कंपटीशन तो देखो हम किससे करते नहीं। जी जी 1-2 गाने चलाना मेरे हिसाब से कंपटीशन नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी 1-2 गाने तो भैया देखो हम हर किसी के साथ चला देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कंपटीशन को लेके हम लोग कभी ऐसा नहीं अपना सेटअप लेके जाते कि कंपटीशन ही करना है बस। जी नहीं, कई बार ऐसा आता है कि जैसे वेस्ट बंगाल से कोई सेटअप आ रहा है
भाई वे अपना अच्छा दिखाते हैं कि वे क्या लेकर आए वहां से, वेस्ट बंगाल पे क्या ट्रेंडिंग पे है, वहीं हमारे मेरठ से अगर सेटअप जा रहा है तो वो क्या ट्रेंडिंग पे है। तो दोनों चीजों का पता चलता है कि एक्चुअल में क्या चीज चला रहे हैं। क्योंकि वहां से जैसे आपको पता होगी 2024 में डीजे सार्जन आए थे, उन्होंने ट्रक पे अपना लगाया था और हमारे यहाँ पे टोले पे लगा था, जिसमें दोनों का ही उनका अलग था ट्रेंडिंग का, हमारा अलग था ट्रेंडिंग का। बिल्कुल। तो वही चीज थी इसमें भी। आपका डीजे सेटअप मुरादाबाद कावड़िया मत बुक हो चुका है, इस बार वहां सेटअप का कैसा जलवा दिखाएंगे आप लोगों को? सेटअप का भैया बहुत अच्छा जलवा दिखाएंगे जी और लास्ट ईयर जैसा हमने करा था उससे तो जी। अच्छे करके दिखाएंगे, जी क्योंकि वो थोड़ा फर्स्ट टाइम भी था भैया। जी और अभी जैसे सेकंड टाइम है हमारे पास ऑपरेटर भी अच्छे हैं हमारे पास। जी और दूसरा लाइटों पे भी हमने काम करा है बहुत, अभी मुंबई गए थे वहाँ पे। जी। और बाकी जो सेटअप लगाएंगे मतलब उसके अकॉर्डिंगली लाइट भी इस बार ऐसी रहेगी हमारी कि जो हम अपना ही यूज करेंगे उसमें सामान जी जी जी। सारा। अच्छा, लाइटिंग भी उसी में रहेगी आपकी मुरादाबाद कावड़ में? ओके। तो वहीं अगर मुरादाबाद कावड़ की बात ही तो हमने शुरू कर दी, तो वहां पे ऑपरेटिंग कौन करेंगे सिस्टम पे आपकी? मेरी ज्यादातर जो बड़ी यात्राएं निकलेंगी जी उसमें प्रशांत भाई ऑपरेटिंग करेंगे। जी जी। हाँ, अच्छी ऑपरेटिंग करते दोस्तों वे भी, तो वही जो है ऑपरेटिंग पे वहां रहेंगे। अगर कहीं भी दो डीजे का कंपटीशन होता है तो उसमें जनता ये सोचकर फैसला करती है कि वह अपनी बिरादरी का है या वह उसका सपोर्टर है, इसलिए उसे सपोर्ट करती है। उसमें आपकी क्या राय है? भैया मैं तो डे वन से, जैसे मेरा साउंड लॉन्च है, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जी अगर भगवान का काम करने के लिए आप जा रहे हो जी। तो मेरे हिसाब से तो आप बिरादरीवाद तो आपके रग रग में होनी ही नहीं चाहिए, सीधी बात ये है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर जैसे अभी हम भोले की कांवड़ निकालते हैं जी तो भोला थोड़ी हमारे शिव थोड़ी किसी की पर्सनल बिरादरी के हैं कि इस बिरादरी का हूँ, मैं इस बिरादरी का हूँ, बिल्कुल वो सारे हिंदुओं के ही हैं। बिल्कुल तो मेरे हिसाब से भैया जब हम लोग एक भगवान को सब बिरादरी वाले मानते हैं तो फिर आपस में बिरादरीवाद का मतलब तो मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कंपटीशन की बात आई तो हाँ, ये बात मैंने हकीकत में देखी है। ऐसा होता है कि जैसे कंपटीशन अगर हुआ और अगर किसी का डीजे अच्छा ही बच गया तो बिरादरीवाद इतना हो जाता है कि जनता एकदम ही आगे बोल देते कि दूसरे वाले का एकदम सपोर्ट करना बिल्कुल, शुरू कर दिया एकदम। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए भैया, बहुत गलत बात है ये। वहीं दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, आप अगर किसी डीजे का सपोर्टर है वो चीज अलग है, बाकी जाति धर्म का गाना तो मेरे हिसाब से अर्जुन भैया नहीं बजना चाहिए। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं एक धार्मिक यात्रा है। भाई आप शादी ब्याह में कितना ही बजवाओ, आपने शादी सेटअप बुक किया उस पर खूब बजवाइए, क्योंकि आपको पर्सनल एक तरह से बुक कर चुके हैं आप। अब तो भैया शादी ब्याह में भी मना हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरठ में मैं जहाँ पर एक जगह गया था वहां पर जी। जाति बिरादरी के गाने चल रहे थे, जी चढ़त का टाइम था उस टाइम पर। जी। पुलिस ने आगे डीजे जब्त कर दिया था इस वजह से कि डीजे जब्त कर हाँ दिया जी वहाँ पे? बिल्कुल, वो थाने ले गए थे अपने साथ। अच्छा अच्छा और उन्होंने बोला था कि एक नोटिस भी पुलिस की तरफ से जारी हुआ था कि अच्छा यात्रा तो अलग, अगर किसी ने चढ़त में भी गाना बजा दिया और अगर अच्छा। किसी ने रिपोर्ट कर दी और किसी की पुलिस ने देख लिया हम्म। तो उसे भी कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा, भैया अगर मेरे हिसाब से अगर दिखाना ही है तो हिंदू तो दिखाओ, क्या ताकत है उस बिल्कुल चीज की। बिल्कुल अपनी बिरादरी को क्या दिखाना भैया, आप तो जिस बिरादरी के हो तो हो, इसमें कोई वो थोड़ी, सबकी बिरादरियां अच्छी होती हैं भैया, 36 बिरादरियां, सबकी बिल्कुल। बिरादरियां साथी हैं, सभी की साथ सभी के है। अच्छे होते हैं, सब मजबूत होते हैं भैया। तो बिल्कुल दिखाना है तो एक पावर दिखाओ जो हिंदुओं की पावर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। बालाजी यात्रा में कुछ लोगों का मानना है कि आपने अपने सेटअप पर 24 बेस लगाई, जबकि डीजे देव ऑडियो जो कि छत्तीसगढ़ से आया था उसने 15 बेस लगाई थी। वह आपके साउंड से अच्छा बज रहा था, ये बात कहाँ तक सही है? पहली बात तो भैया ये बात मैंने भी बहुत देखे कमेंट में, और मैं हर किसी को प्रूव भी नहीं करना चाहता ये जी चीज, जी क्योंकि वे दूर बैठा इंसान, चाहे वो मेरठ में बैठ के देख रहा हो, चाहे वो गाजियाबाद, दिल्ली या छत्तीसगढ़ में भी देख रहा हो, बिल्कुल। अभी आप एक एक बंदे को तो जाके बताओगे नहीं। नहीं मैं बता आपकी सकते। वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देता हूँ ये चीज की बिल्कुल देव ऑडियो और हमारा सेटअप बिल्कुल सेम था। फ्रंट अगर बात करें, कंपटीशन हमेशा फ्रंट होता है, बिल्कुल। साइड से कंपटीशन नहीं होता। नहीं तो होता। जो फ्रंट अगर देखें दोनों डीजे, अगर ये डीजे और ये डीजे है तो दोनों डीजे में हमारे में भी 15 बेस आगे फ्रंट में थे और देव ऑडियो के 15 आगे फ्रंट में थे। तो ये बात पता नहीं कहाँ से हाइप बन गई इस चीज की कि एमजे वालों ने 24 बेस लगा रखे थे। यार खुद सोचो 24 बेस फ्रंट में कैसे आ जाएंगे? ये तो लॉजिकल बात होती है भैया। किसी को डीजे की नॉलेज भी नहीं होगी ना तो हाइट और लेंथ और ब्रेथ देख के वो एकदम बता देगा कि इम्पॉसिबल है ये चीज। यार हर किसी को पता होता है, हर किसी ने देखा है बेस कितना बड़ा होता है, आप फ्रंट में 24 बेस कैसे लगा दोगे? बिल्कुल इम्पॉसिबल है ये चीज। दूसरा भैया कंपटीशन की बात आपने की, कंपटीशन हमारा और देव ऑडियो का भी हो ही नहीं सकता। मैं फैक्ट बताता हूँ आपको। जी
हम वो लोग ध्यान देते हैं क्वालिटी के ऊपर भैया, बिल्कुल बिल्कुल हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पे बेस ऐसी चाहिए हमें कि दिल छू जाए एकदम बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल रोंगटे खड़े कर दे एकदम बिल्कुल, ऐसी बेस वो लोग नहीं यूज करते। उनकी बहुत स्वीट साउंड है जो बिल्कुल। चलाते हैं अपने साउंड पर वो। और ये देव ऑडियो नहीं, छत्तीसगढ़ में जितने भी साउंड है बिल्कुल वहां पर आप किसी का भी साउंड देखोगे तो एक क्वालिटी मिलेगी। बिल्कुल हमारे यहाँ क्या होता है भैया, हमारे यहाँ बेस को सिर्फ देखा जाता है, हमारे यहाँ मिड क्या चल रहा है, ट्रिपल क्या चल रहा है, किसी को जिसका मतलब ही नहीं होता। बिल्कुल तो कंपटीशन और चलाने का तरीका भी देखो अलग अलग होता है उनका। बिल्कुल। अभी कलेक्शन हमारे ऑपरेटर जो यहाँ चलाते हैं उनका कलेक्शन अलग होता है, बिल्कुल जो छत्तीसगढ़ में ऑपरेटर चलाते हैं उनका कलेक्शन अलग होता है, जो झारखंड में चलाते हैं उनका कलेक्शन अलग होता है, वेस्ट बंगाल में पावर म्यूजिक को देख रहे हैं उनका कलेक्शन अपना होता है। तो सबके अपने अपने कलेक्शन होते हैं भैया। बिल्कुल तो मेरे हिसाब से कंपटीशन की बात देख लेनी चाहिए इस चीज में बिल्कुल भी। बिल्कुल, बिल्कुल। उनका साउंड और हमारा साउंड में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, मैं बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल मिला है कि हमारे यहाँ के डीजे वाले भी अब साउंड की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि अभी क्या था भैया, अब पहले जितने भी वीडियो उठा के देख लो 2 साल 3 साल पहले का, आप उसमें जब गाना चलता है तो गाना चल रहा है और यदि बेस अगर छूट जाती है तो गाना पीछे रुक जाता है, बेस आगे बढ़ जाता है बेस पूरा। आगे निकल जाती है। तो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले मैं यही बोला था कि जो देव ऑडियो था उनका बेस भी एक उस लेवल पे जा रहा था और उनका साउंड भी इस लेवल पे जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल तो सबका अपना वैसे ही है भैया। हमारे यहाँ अब ज्यादा साउंड मेरे को लगता है कि फोकस करना शुरू करा है सब। बिल्कुल। कुछ लोग YouTube पर कमेंट कर रहे हैं कि बालाजी यात्रा में आपने देव ऑडियो की लाइट कॉपी किया, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये भी मेरे पास एक लिंक आया था जी भैया। कॉपी करना क्या होता है यार, मेरे को सिंपल ये बताओ। पहली बात तो हमें पता नहीं, हमने कोई सर्च नहीं करा था कि देव ऑडियो आ रहा है तो देव ऑडियो के बारे में पढ़ो। इतना बिल्कुल। कोई ध्यान नहीं भैया, मैं तो देता नहीं, देखो सीधी बात है, मुझे और भी काम धंधे होते हैं अपने। बिल्कुल मेरे पे एक लिंक भी आया था कि आपने उनकी लाइट कॉपी कर ली। भैया लाइट कॉपी क्या, आज मैं अपनी लाइट लगा रहा हूँ, कल कोई और डीजे पे वो लाइट लगा लेगा। तो बिल्कुल, कॉपी क्या होता है, बिल्कुल। साउंड और लाइट है भैया। बिल्कुल लाइट है तो अब ऐसा तो है नहीं कि अभी हमने सत्या बना रखा था अपने डीजे पर। सत्य था आपके सामने। वो अभी मैं आपको अगर लिंक देने शुरू करूं तो देव ऑडियो ने, जब मेरे पास वो वीडियो आया था, लिंक आया था, उससे 3 महीना पहले उन्होंने अपने साउंड पे लगा रखा था। अच्छा जो मेरे ऑपरेटर हैं सब जानते हैं, बैल शुभम, जो शुभम भाई हमारे बैल के नाम से जानते हैं ज्यादातर सब उन्हें। वो उन्होंने 5 महीना पहले चढ़त में मैं सेटअप का नाम बोल रहा हूँ, सेटअप पे सत्य बना रखा था। वो होते तो पूछाता आपको। वो उन्होंने अगर उन्होंने 3 महीने पहले लगा रखा था तो हमारे वाले ऑपरेटर ने वो 5 महीना पहले लगा रखा था, और उसका मेरे पे प्रूफ भी है, मैं अब भी दिखा दूंगा आपको ये चीज। पर मैंने कोई ये नहीं कहा कि मैंने कॉपी कर लिया, तुमने हमारा कॉपी करा है, ये सब बेकार की बात होती है भैया। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सही है, अब जैसा भी है। कॉपी पे एक कॉपी अभी कुछ दिन से ट्रेंडिंग पे है अर्जुन भैया, जैसे मैंने देखा है कई बार वो बोलता है उसकी कैबिनेट उसने कॉपी किया है, कोई बोलता है लाइट कॉपी किया है, कोई कहता है कि बेस कॉपी किया है। कुछ ही जालियों का दिनों भी से चल रहा ट्रेंडिंग पे चला है, है। जालियां भी। अभी बिल्कुल। जैसे हमारे उमेश भैया वहां गए थे तो सबने कहना शुरू कर दिया सार्जन जैसा सेटअप बांध दिया। हाँ, सर्जन जैसा सब setup बेकार की बात है भैया। एक कहाँ देखेंगे ना कि क्वालिटी क्या दे रहा बिल्कुल, है, बिल्कुल। कॉपी नहीं होता भाई। अगर मान के चलो एक जाली कोई कंपनी बना रही है, ऐसा तो नहीं है कि वो खाली कसाना डीजे कोई दे रही है, या एमजे साउंड कोई दे रही है, या अमर डीजे को दे रही है, बिल्कुल। वो तो सभी को प्रोवाइड कर रही है ना। अब वो ये कहेगी कि खाली अब आपको ये आपको देंगे तो फिर कॉपी में फंस जाएगी कि नहीं, वो कॉपी हो जाएगी उस पे जाके। ये कुछ होते हैं भैया जो जिनकी मेंटेलिटी बहुत अलग होती है, बिल्कुल बिल्कुल जिन्हें बस सामने वाले को नीचा दिखाना है, बस वो इतना है, वही लोग सोचते हैं। और दिमाग भी वो इतना ही लगाते हैं बिल्कुल कि आपने उसकी कॉपी कर ली, उसकी कॉपी कर ली। बिल्कुल। अर्जुन भैया, अभी हाल ही में आप मुंबई एक्सपो गए थे, वहां अपना एक्सपीरियंस बताइए कि मैंने सुना है कि इतने करोड़ का एम्पलीफायर आया था, या बहुत सारी चीजें जो आपने डीजे लाइन में कुछ अपडेट देखा हो वहां पे। भैया अपडेट तो मैं कह रहा हूँ हर साल होता है और दबा के जी। अपडेट होता है। जी। अभी एक आपने देखा होगा स्पीकर बहुत बड़ा, वो पता नहीं बिल्कुल, बिल्कुल। 42 इंचेस 52 इंचेस कितना था वो बिल्कुल स्पीकर रखा हुआ था वहां पर। एक जी लाइटें ऐसी भैया, हमने लेजर लाइटें ऐसी ऐसी देखे 8 8 9 9 10 10 15 15 लाख 20 20 लाख की अच्छा। लेजर लाइटें लगी हुई थी वहां पर। और मतलब मैं कह रहा हूँ अगर एक्सपो लगता है ना भैया तो हर डीजे वाले को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिल्कुल इतनी नॉलेज मिलती है, इतनी नॉलेज मिलती है वहां जाकर भैया। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल। आप YouTube पे वो नॉलेज कभी नहीं ले पाओगे जो आप सामने जाके उसके आप हर चीज पूछोगे उसके बारे में, आप समझोगे, सामने समझोगे। अब आपने वीडियो बनाया कोई, और अब वीडियो बना के आपने डाल दिया, अभी मैं आपकी वीडियो के माध्यम से समझ लिया कि ये चीज है, लेकिन मैं अपना क्वेश्चन जो होगा मेरा इस चीज को लेके
वो मैं किससे क्लियर करूंगा? नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने यही करा था। मेरा मेन मकसद वहां पर जाने का सिर्फ यही था कि जो हमारा दिल्ली एक्सपो लगता है उसमें वहां जो मुंबई में कंपनीज आती हैं वो हमारे दिल्ली में नहीं आती हैं। बहुत कंपनियां नहीं ऐसी, आती है। लगभग 40% कंपनियां ऐसी हैं जो हमारे यहाँ नहीं आती हैं, मतलब उधर से यहाँ नहीं आते दिल्ली एक्सपो में। तो हम लोग सिर्फ वहां पर ये देखने गए थे कि जो वहां वाली साउंड होती है उनमें ऐसा क्या है जो हमारे यहाँ मिस है, या ऐसा क्या है जो हमारे यहाँ है और वो उनके यहाँ मिस है। तो वो चीज हमने बहुत क्लियर करी है। हर एक स्टॉल पे जा जाके हमने ये चीज क्लियर करी है, हर चीज समझी, हर चीज देखी है। और बाकी तो बताएंगे, कुछ होता है हमारी तरफ से आगे तो अपडेट। अच्छा अर्जुन भैया, जितने भी बाहर डीजे वाले हैं वे सभी अपने रोड शो में अच्छा खासा सेटअप लगाते हैं, वहीं हमारे कावड़ यात्रा में सेटअप कम लगता है, उसमें आपकी क्या राय है? सेटअप कम मतलब कैसे हुई? मैं जैसे मैंने देखा है, मैं मोटो मेला में गया था लास्ट टाइम जब मैंने चैनल शुरू किया था, सबसे पहले मैं मोटो मेला गया था। वहां लगभग अगर आप पंकज डीजे की बात करें तो वहां कम से कम 45 से 46 बेस लगी हुई थी, जो आज तक मुझे लगता है कि कावड़ यात्रा में लगी हो। वहीं सार्जन का सेटअप देखा मैंने, सार्जन डीजे जो है 12 बेस लगी हुई थी और कम से कम 48 टॉप लगी हुई थी। वहीं अगर पावर म्यूजिक की साइड जाए तो जो उनका 8B1 स्पीकर वाला होता है, जिसमें एक बेस के अंदर 8 स्पीकर होते हैं, 8B1 जो है पॉप बेस उसमें 4 होते हैं, उन्होंने भी अच्छा खासा सेटअप लगाया हुआ था। बट हमारे यहाँ 1-2 यात्रा है, पहले बालाजी यात्रा है, फिर आपकी कावड़ यात्रा है, तो उसमें बहुत कम सेटअप लगता है। तो ऐसा क्यों है कि भाई वहां को प्रेफर ज्यादा है, हमारे यहाँ कम है, जबकि उधर तो कंपटीशन आपने देखा वो चलता ही रहता है। आज उसका हो गया, अभी आज कुछ दिन पहले अभी कपोई में है उड़ीसा में, वहां भी अच्छा खासा सेटअप लग रहा है। तो ऐसा क्यों है कि हमारी साइड ही ये रिस्ट्रिकेट है किसी चीज का, या वैसा चीज है? तो उसमें आपकी क्या राय है? पहला तो प्रशासन है, सबको उनके रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है, देखो। बिल्कुल। दूसरा, जैसे आपने बोला बालाजी यात्रा की बात करी, तो बालाजी यात्रा में भैया जब इस बार हमने 24 बेस का ट्रोला लगाया था जी, तो समस्या हमें भी हुई थी गलियों में निकालने की जी। अभी अगर मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत इधर या इधर आगे बाहर होता या ऊंचाई बहुत होती तो मेरे को नहीं लगता भैया वहां से कुछ हो पाता। जी। दूसरी रही बात हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा की। जी। कांवड़ यात्रा में भैया इतना बड़ा सेटअप मेरे हिसाब जितना है जी, उतना ही रहना चाहिए। जी। और भी मैं तो कह रहा हूँ छोटा से ज्यादा बढ़िया, क्योंकि देखो अभी साउंड मेरे को पसंद है, आपको पसंद है, हमारे साथ 2 बंदे बैठे, क्या पता उन्हें ना पसंद हो। बिल्कुल नहीं होता हर किसी को पसंद। तो जिनको नहीं पसंद होता, अभी जैसे आपने देखा होगा जैसे आपस में ट्रॉले में गाने चलते हैं आपस में, जी। 2-2 गानों का जब आपस में कंपटीशन करते हैं तो बीच साइड का रास्ता पूरा खत्म हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है पूरा। तो उसमें हमारे कांवड़ियों को, हमारे भोलों को बहुत दिक्कत होती है, जिनकी कलश कांवड़ रहती है या जो वैसे भारी भारी कांवड़ लेके आते हैं। दूसरा अपनी डाक कांवड़ हो गई, तो ऐसी बहुत कांवड़े होती हैं भैया जिनको इस चीज में बहुत दिक्कत होती है। तो मेरे हिसाब से उधर की साइड मैंने इतना देखा, वहाँ रोड, जैसे हमारे प्रशांत भाई गए थे वहां पर तो बता रहे थे कि रोड बहुत बड़ी रहती है वहाँ की, काफी है ना। तो हमारे यहाँ थोड़ा तो सबसे पहले तो प्रशासन भैया, दूसरा रोड को देख के भी हमें चलना पड़ता है। मतलब अगर हमारी ये हमारी वजह से किसी और को कोई परेशानी ना हो, तो मेरे हिसाब से जितना है तो इतना सफिशिएंट है हमारे यहाँ भैया। अच्छा, इसी चीज में मैं आपको एक बता दूं कि वहां पे जो लगता है अधिकतर स्टैंडिंग पे ही लगता है, ज्यादा बेस लगती है स्टैंडिंग पे। एक मोटो मेला तो ऐसा है जो कि आपका 2 किलोमीटर दूर का अंतराल पे रहता है, 2 किलोमीटर का रोड शो रहता है। वहीं ये कारण ये भी है कि हमारा जो रोड शो होता है, जो कावड़ यात्रा हमारी है, धार्मिक यात्रा है, उसका कम से कम जो डिस्टेंस है 150 किलोमीटर का लगभग पड़ता है। ये भी कहीं ना कहीं कारण है कि कम सेटअप लगाने का। बिल्कुल। तो उसमें भी कहीं ना कहीं है कि इसलिए ही कम लगता है सेटअप। रात के डीजे कंपटीशन या रोड शो में बहुत से ऐसे यूट्यूब और लोगों के मोबाइल वीडियो बनाते समय खराब हो जाते हैं, उसमें आप डीजे वालों के लिए या लाइट वालों के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? इस बार गलती मेरे से भी थोड़ी भैया रही, मेरे को भी काफी बुरा लगा। हमारे मोहित भैया, उनका फोन डैमेज हो गया था, कैमरा उनका जी, क्योंकि लेजर लाइट दरअसल हमारे यहाँ हमारे अभी हमने ना बंद कर रखी थी जी। और पता नहीं क्या हुआ था कि वैसे मैं ज्यादातर बंद ही कराता हूँ लेजर लाइट, लेकिन पता नहीं
या ऑपरेटर से हाथ लगाता है, कुछ हो गया था, वो जस्ट एकदम जो देव ऑडियो से कंपटीशन हो रहा था जी तभी एकदम से लेजर लाइट हाथ लग गया था और तभी उनका कैमरा खराब हो गया था। जी। तो ये और काफी जैसे अपने रवि भैया हो गए बता रहे थे कि एक बार लगभग 7-8 लोगों के कैमरे एक साथ खराब हुए थे वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल 2022 से सी कांवड़ की बात की है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से मैं तो ये सजेस्ट करूंगा भैया कि आप जो माइक के मतलब जिसके हाथ में माइक रहता है वो एक बार जब आपको लग रहा है कि हाँ अब भीड़ लग गई यहाँ पर सेटअप देखने के लिए लोग आ रहे हैं, यदि या हमारा कंपटीशन हो रहा है किसी से, बिल्कुल तो आप अपने ऑपरेटर को इतना बोल दो कि भैया आप सारी लाइटें चला लो, केवल लेजर लाइट अपनी थोड़ी देर के लिए बंद कर लो, जी क्योंकि लेजर लाइट भैया पूरे रास्ते तो चलनी है, खाली कुछ कुछ ऐसा मोमेंट आएगा जिसमें आपको अपनी लेजर लाइटें बंद करानी है। बिल्कुल तो मैं स्पेशली उन लोगों से बोलना चाहूंगा जिनके हाथ में माइक रहता है कि जब आपको लगे कि अभी जनता ज्यादा इकट्ठी हो रही है या कंपटीशन चल रहा है आपका, तो उसमें आप रात के टाइम लेजर लाइट बिल्कुल ही बंद करा दो, जी जी क्योंकि नुकसान होता है भैया। बिल्कुल बिल्कुल अब सब पे महंगे महंगे फोन होते हैं बिल्कुल। और फिर किसी का नुकसान हो तो फिर मेरे हिसाब से तो देखो ठीक नहीं है। बालाजी यात्रा में हमारे फोन पे भी लेजर लाइट लगी थी, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ वो मेरे पास देव ऑडियो वाले की लगी थी, क्योंकि अच्छा। मैं सामने से बना रहा बिल्कुल वीडियो। बिल्कुल भैया। देव ऑडियो के भी बहुत सारे ऐसे मुझे फनगर के यूट्यूबर है बाहर के भी जिन पे लगी है देव ऑडियो की, हाँ जो प्रॉपर उन्होंने लगाई हुई थी। वही दोस्तों मैंने बताया अभी ये बात, जैसे अब मैंने पीछे पूछी आपसे, शशि भैया हमारे जो झारखंड से थे उनसे भी मैंने बात पूछी, उनकी मुझे बहुत अच्छी बात लगी। उन्होंने कहा कि कई बार जब लेजर लाइट लगाते हैं तो जो उसका व्यू होता है ऐसे फैलता है, एक तरह से फैलता भी है, बिल्कुल डायरेक्शन में जाता है। तो वहीं अगर उस चीज को ना रख के थोड़ा सा अगर उसकी हाइट ऊपर कर ली जाए, तो जितने नीचे सेटअप कवर करते हैं, जितने फोन लगाते हैं, तो लेजर भी आपकी कवर चलती रहेगी और फोन भी आपके बच जाएंगे। बिल्कुल ऐसा हो सकता है भैया, आपने लेजर लाइट को उठा दो पर मेरे हिसाब से तो इतनी लाइटें होती हैं भैया, इतनी लाइटें होती हैं, खाली लेजर की वजह से थोड़ी कुछ मतलब हो जाएगी, लेजर है तो ही वीडियो बनेगी तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल थोड़ी देर की बात होती है, अगर आप 5-10 मिनट के लिए बंद करा गए तो हो सकता है किसी का फोन ही बच जाए। बिल्कुल मेरे हिसाब से तो भैया 5-10 मिनट के लिए बंद करा दो, ज्यादा बेस्ट रहेगा इससे। बिल्कुल। वर्ष 2024 की कावड़ यात्रा में हमारी यूपी और बाहर के यूट्यूबर ने केवल डीजे सार्जन वर्सेस डीजे रावण की कोई दिखाया, जबकि यात्रा में और बहुत सारे सेटअप थे। इस बार की कावड़ यात्रा में उन यूट्यूबरों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ के जो यूट्यूबर थे वो सार्जन के वीडियो बना रहे थे जाके, बिल्कुल। और मेरे सामने से ऐसे ऐसे यूट्यूबर थे जो झारखंड से आए हुए थे, उन्होंने हमारे साइड के डीजे, और मेरे को नहीं लगता किसी भी झारखंड वाले यूट्यूबर ने हमारे साइड वालों की वीडियो बनाई होगी। जी जी जी। मतलब हमारे यहाँ वाले भी भैया, यूट्यूबरों को तो देखो मैं कुछ बोल नहीं सकता, सबका अपना चैनल है जी। और मैं क्या भैया, कोई डीजे वाला कुछ कर ही नहीं सकता इस चीज में तो भैया। बिल्कुल। वो तो अपना चैनल है, वो अपने चैनल के हिसाब से क्या डालना है, उन्हें अपने चैनल पे क्या दिखाना है, वो तो उसको ज्यादा प्रीफर करेंगे। पर मेरे हिसाब से मैंने लास्ट ईयर ही बोली थी ये बात, बिल्कुल कि थोड़ा अगर हो सके, मैं कह रहा हूँ अगर आप 10 वीडियो किसी और की डीजे की बना रहे हो बाहर वालों की, तो 1-2 वीडियो अगर आप यहाँ की बना दोगे तो शायद यहाँ वालों को भी एक चीज अच्छी लगे। बिल्कुल। और हमने लास्ट ईयर कहीं ना कहीं चीज बहुत मिस करी थी कि हमारा नया सेटअप है और बहुत गिने चुने यूट्यूबर हैं हमारे पास जो आ रहे हैं। बाकी मेरे को सबसे ज्यादा बात ये खटकी भैया कि हमारे यहाँ के जो यूट्यूबर थे वो सार्जन के वीडियो बना रहे थे जाके, बिल्कुल। और मेरे सामने से ऐसे ऐसे यूट्यूबर थे जो झारखंड से आए हुए थे, उन्होंने हमारे साइड के डीजे, और मेरे को नहीं लगता किसी भी झारखंड वाले यूट्यूबर ने हमारे साइड वालों की वीडियो बनाई होगी। जी जी जी। मतलब हमारे यहाँ वाले भी सार्जन की वीडियो बना रहे हैं और उनके यहाँ से जो आए हैं वो भी सार्जन की वीडियो बना रहे हैं, तो हम तो भैया एक तरीके से फिर खाली हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से तो मैंने लास्ट ईयर ही बोला था, देखो थोड़ा अगर आप कर रहे हो तो सपोर्ट, मैं कह रहा हूँ अगर आप 10 वीडियो बनाओ, आपका चैनल है, आप अपने आपकी मतलब अपने चैनल के लिए आप कर रहे हो जो कर रहे हो, पर थोड़ा यहाँ वालों को भी देख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1-2 वीडियो बना दो, खुशी मिल जाएगी यार सबको। नहीं अर्जुन भैया, मैंने देखा है कि कोई बात नहीं, जो ट्रेंडिंग में सेटअप है उसको तो बनाओ बिल्कुल। बट जो कावड़ यात्रा में अगर मैं भी अपना सेटअप लेके जाऊं तो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा सेटअप लगाया जाए। तो वहीं हर जो डीजे वाला होता है कोशिश करता है कि मैं कावड़ यात्रा, एक एशिया की बहुत अच्छी कावड़ यात्रा होती है, नंबर 1 यात्रा है, इसमें कोशिश करता है अच्छे से अच्छा सेटअप लगाने के बाद। लेकिन वहीं हमारे सामने से कोई भी यूट्यूबर हमारे डीजे को इग्नोर कर रहा है
या उसकी वीडियो नहीं बना रहे, भाई मान के चलो आप ट्रेंडिंग पे ट्रेंडिंग को ज्यादा कवर करता है आदमी बिल्कुल। वहीं, लेकिन अगर 10 वीडियो आप उनकी बना रहे हो तो 2 वीडियो कम से कम बाहर वाले यूट्यूबर जितने भी हो, हमारे सेटअप जो कावड़ यात्रा में छोटे सेटअप है या बड़े सेटअप है, 1-2 बना सकते हो बिल्कुल, उनमें। बिल्कुल। भाई ऐसे तो नहीं हम बोलेंगे कि पूरी आप उन्हीं की बनाओ, भाई ट्रेंडिंग पे बना सकते हो, बट वही मेरा जो सजेस्ट रहेगा कि 1-2 वीडियो आप उनकी भी बनाओ, क्योंकि भाई इतना खासा अच्छा खासा सेटअप लगाते हैं वे लोग भी, तो उन्हें भी थोड़ा बहुत दिखाइए, क्योंकि पता चलता है कि भाई आप मेरठ में कावड़ यात्रा जो गई थी मेरठ से, वहां के क्या सेटअप लगा रहे हैं या वहां के क्या कवर कर रहे हैं। अच्छा भैया, कावड़ यात्रा 2024 से कुछ पार्टियां बाहर के डीजे की ओर रुख कर रही है, उसमें आपकी क्या राय है कि ऐसा क्या कारण है कि जो यहाँ की हमारे मेरठ की 2024 के बाद बाहर के डीजे की ओर रुख कर रही है? उसमें ऐसा थोड़ा बहुत, जैसे आपने 1 साल से आपने बताया जुड़ा हुआ, तो थोड़ा कुछ आपको क्या दिखाई दिया कि बाहर जो डीजे सेटअप की ओर जा रही है पब्लिक हमारी या पार्टी, उसका क्या कारण है मेनली? भैया देखो, कारण तो इसमें कुछ है नहीं। जी अगर मेरी भी कमेटी है, मेरे भी एक पूरी टीम है मेरी खुद की अपनी, जी जी तो अगर मैं कांवड़ ला रहा हूँ, मैं पैसा लगा रहा हूँ उस चीज में, तो मैं भी चाहता हूँ मैं भी अच्छा सेटअप ही लेके आऊँ। जी तो शायद वो लोग भी सोच रहे हैं कि हम बाहर के सेटअप लेके आएंगे जी जी और ला भी रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस वक्त हमारे मेरठ में तो बहुत गिने चुने डीजे ऐसे हैं जो बुक हुए हैं। जैसे जी। लास्ट ईयर आपने देखा होगा, जो ट्रॉली पर थे वो ऐसे ऐसे साउंड थे, जहाँ 2022 में 21 में जी। जितना भी हमारा कांवड़ हुआ है पहले, जी आपने देखा होगा कि उन ट्रॉलों का नाम, मैं कह रहा हूँ नाम क्या, नामो निशान नहीं इस टाइम पे मिल रहा आपको बिल्कुल। सब। और जैसे अपना जागृति भी आ रहे हैं हमारे बड़े भैया मोनू भैया का तो साउंड है वहां पर, जी। उन्होंने ही मना कर दिया कि हम अपना साउंड नहीं लेके जाएंगे। जी तो बहुत डीजे वाले हैं जो बोल रहे हैं भैया हम अपना साउंड नहीं लेके जाएंगे। और जी, फैक्ट जी। की बात है भैया कि अब थोड़ा इसमें भी आ गया ना, अभी जैसे अगर मैं भी ट्रॉला कर रहा हूँ अपना, बाहर से आते हैं वो लोग लगाते हैं अपना ट्रक पे सेटअप, जी। 18 टायरा हो गया, 12 टायरा हो गया। जी तो मैं इतना बताता हूँ भैया, ट्रक और इसका ट्रॉले का कभी कंपटीशन हो ही नहीं नहीं हो सकता। सकता कहीं। तो कहीं से यहाँ मिस यहाँ भी ये चीज मिस हो रही है। जी बाकी भैया पार्टी है, वो तो पैसा खर्च करने वाले वही लोग हैं, अब जी, जैसा जी। उन्हें ठीक लगेगा वो कर रहे हैं उस टाइम। जी जी। अच्छा अर्जुन भैया, इसमें एक क्वेश्चन रखना चाहता हूँ मैं, कई बार जो ट्रक होता है उस पे तो सामने की तरफ बेस लगी रहती है जितनी लगी रहती है, लेकिन कई बार ट्रोला जो होता है, ट्रोली के साइड में इधर भी कवर कवर करते हैं उस चीज को, इधर भी कवर रहती है कुछ बेस और इधर भी कवर रहती है कुछ, सामने रहती है। अगर हमारा जो जैसे ट्रैक्टर है उस पे कुछ कवर रहती है बेस, तो कंपटीशन तो ना के बराबर है जो मेरे हिसाब है। हो ही नहीं सकता भैया। कंपटीशन कह ही नहीं सकते कि कंपटीशन, वो कंपटीशन है उसमें। आपका जो ट्रॉला होता है, जी आपका जो बड़ा ट्रक होता है, जी। उसमें ना बिल्कुल फ्रंट बेस आती है और उठ के बेस निकलती है। बिल्कुल अभी हमारे ट्रॉलों में नीचे से बेस शुरू होती है लगने के लिए, तो वो फील नहीं आ पाएगा जो आप ट्रक में ले पाओगे। बिल्कुल। तो ट्रक और ट्रॉले का तो कहीं से कॉम्बिनेशन में जीरो, मतलब जमीन से आसमान में भी कर लो ना, तो कहीं से कहीं इसका बैठने का ही नहीं भैया, ट्यूनिंग ही नहीं बैठने की आपस में। बिल्कुल, क्योंकि वो सामने की तरफ बेस लगाए हुए और बिल्कुल। ट्रॉली में वही कुछ साइड में और कुछ साइड में कंपेयर हो ही कुछ नहीं साइड में सकती, हो नहीं गया, setup कुछ को इधर हो गया, competition दूसरा पाएगा। नीचे से उठ के चल रहा है। बिल्कुल दो चार बेस तो नीचे से उठ के चलती है ऊपर पूरी, जो बिल्कुल। बंदी है नीचे पूरी, तो कहीं तो इस चीज का तो कहीं वो नहीं है भैया आपस में। तो दोस्तों आपने जैसा देखा कि अर्जुन भैया ने जितने भी आपके क्वेश्चंस थे कावड़ यात्रा को लेके या बालाजी यात्रा को लेके, सभी क्वेश्चन लगभग अर्जुन भैया ने बहुत अच्छे से कवर किया है। और दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि कावड़ यात्रा में कोशिश करें कि अर्जुन भैया का सेटअप बुक हो जाए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जितने भी कावड़ यात्रा में सेटअप है हमारे यहाँ के भी सेटअप रहे। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हमारे यहाँ की जो कावड़ यात्रा है हमारे यहाँ के सेटअप नहीं रहेंगे तो थोड़ा अजीब सा भी लगता है हमारे वाले लोगों को कि भाई हमारे यहाँ के सेटअप क्यों नहीं बुक हुए, उसका क्या कारण है। कहीं ना कहीं एक नेगेटिव भी जाती है चीजें। तो अर्जुन भैया ने बहुत अच्छी चीजें हमें बताई और बहुत अच्छा लगा अर्जुन भैया से मिलके। तो अर्जुन भैया कैसा लगा हमारा इंटरव्यू, थोड़ा हमारे व्यूअर के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भैया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिला हूँ और दिल से बता रहा हूँ बहुत अच्छा लगा। जी जी जी। और बस भैया सपोर्ट सबका ऐसे बनाए रखना, आपका सपोर्ट, आपके व्यूअर्स का सपोर्ट हमारे ऊपर रहे। जो क्वेश्चन पूछे सही से आप बता दिए अर्जुन भैया ने। और तब तक के लिए, अब अगले व्लॉग में कहीं मिलते हैं, तो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम। ठीक है अर्जुन भैया, थैंक यू, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मेरे को भी भैया।